हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है जून 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया था पेपर वन का, जनरल पेपर का, उसका जो है हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। साथ में मॉक टेस्ट है ये आपका, यानी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मॉक टेस्ट करवा रहे हैं अभी। ठीक है, आप इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसमें से जो क्वेश्चन रिपीट आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे कमिंग एग्ज़ाम में, आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी आजकल जितने भी पेपर आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पेपर में, वो सब पिछले ही क्वेश्चन पेपर से बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड, ये एक तरीके का जो है मॉक टेस्ट भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन भी है, तो इसलिए इसको आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। और हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे और जो आने वाले वीडियोस है वो आपको अवेलेबल हो सके और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। तो प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में भी आप जो है ये जो मॉक टेस्ट हम करने जा रहे हैं अभी इस वीडियो के थ्रू, उसके जो है अपना स्कोर जो है आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन से ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर आप देखना चाह रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पेपर के आंसर की आप देखना चाह रहे हैं या मॉक टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप हमें वो सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था जून 2013 में यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का, वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन था, इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, आप इसको देखिए, आप पॉज कर करके इसको देखते रहिए और साथ में आंसर भी देते रहिए। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये आधुनिक भाषा संघ के फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक कार्यशाला होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक, किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त ज्ञान पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी के विकास पर बल दिया गया हो। तो इसमें क्या सही होगा फ्रेंड्स, आंसर बताइए। ABCD, इसका सही आंसर क्या होगा। आप साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक वीडियो देखेंगे और आपका वो रिवीजन जो है उस चीज़ का हो जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर एक बार आप जो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, यानी एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त ज्ञान पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी के विकास पर बल दिया गया हो, कार्यशाला कहलाती है। कार्य प्राकल्पना होती है, क्या होती है। ABCD, किसी तर्क के लिए प्रमाणित प्राकल्पना, परीक्षण अपेक्षित ना हो, आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना या एक वैज्ञानिक सिद्धांत। फ्रेंड्स, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं आपके जो है कितनी तैयारी है आपकी, कितने आंसर जो है क्वेश्चन के सही आंसर आप दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर सी, आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना। अब देखिए, एक कॉम्प्रिहेंशन जो है पैसेज आया है, इसमें प्रश्न नंबर 4 से 9 तक का उत्तर देना है। ये पूरा पढ़ लीजिए, ये आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक तरीके से आपका होमवर्क भी है, आप चाहें तो इसको आराम से देख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है अनसीन पैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है, ये आपको ही सॉल्व करके देना है हमें। ये जो भी 5 जो क्वेश्चंस हैं, पूरा पढ़ लीजिए। ये हमने इसीलिए देखिए धीरे धीरे वीडियो चला रहे हैं, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए।
और इस तरीके से क्वेश्चन है, और इनका जो आंसर है वो हम आप हमको बताइएगा इसका आपने क्या आंसर है। 4 to 9 तक का जो आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। और हम आपको जो है वीडियो में बताएंगे लास्ट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो के लास्ट में इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले ये आपको पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन का देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए 4 to 9 तक के। इसके आंसर हम लास्ट में बताएंगे। ये है इसके 4 से 9 तक के क्वेश्चन। जो लास्ट है वो ये क्वेश्चन था। फिर है संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार है, ठीक है। तो सीरीज बतानी है ABCD। इसमें सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा सी, संप्रेषक, यानी सबसे पहले भेजने वाला जो भेजेगा, फिर वो संदेश, फिर वो जो संदेश का माध्यम होगा, फिर वो रिसीवर, और लास्ट में उस तक जो पहुंच जाएगा प्रभाव। अब है भारत का प्रथम अखबार बंगाल बजट 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए जल्दी। ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी प्रथम अखबार बंगाल बजट जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी? ये फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और समझिएगा कि जो अब जो है कंप्यूटर के थ्रू जो टेस्ट होता है, जो एग्ज़ाम होता है इसका, उसमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। यानी आपका जो जनरल पेपर फर्स्ट पेपर है UGC नेट का, और जो आपका सेकंड पेपर है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो दोनों एक साथ ही कंप्यूटर पे आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ पढ़ते चलिए, आप रिवीजन होता जाएगा आपका। तो उसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? सी, इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ABCD तीन ऑप्शन है, मनोरंजन, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण और कम्युनिटेरियन। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है बी। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, मनोरंजन या ज्ञानोदय? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, एजुटेनमेंट। फिर है, शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण होता है, यानी जब एक टीचर अपने विद्यार्थी के साथ कम्युनिकेशन करता है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? ए, सहानुभूति, बी, तदनुभूति, सी, उदासीनता या डी, विद्वेष? फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? बी, तदनुभूति। अब देखिए किसी कोड में ये दिया गया है, उसको इस तरीके से निरूपित किया गया है। उसी तरीके टाइगर किसके द्वारा निरूपित होता है? अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, HBMJC जो दिया गया है और GALIB जो दिया गया है, ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे जो GALIB है, H जो है, H के पहले क्या आता है? G। उसी तरीके से यहां देखिए HBMJC दिया गया है और GALIB
जी के बाद एच आता है, ए के बाद बी आता है, एल के बाद एम आता है, आई के बाद जे आता है और बी के बाद सी आता है। अब उसी तरीके से जो टाइगर है, किसके द्वारा निरूपित होता है? यू, आई के बाद जे, जे के बाद जी, एच, ई, एफ, आर, एस। यानी देखिए इसका सही आंसर है, यानी देखिए इसमें एक एक संख्या को बढ़ा करके वो जैसे जी एच, एच बी एम जी एस सी को गालिब को करा गया है, तो टाइगर को इसी तरीके से देखिए थोड़ा सा ही अल्फ़ाबेट का अंतर है। ए आंसर सही है। उसी तरीके देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, किसी क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार खेला, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या क्या है? प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार खेला है और खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी है? कितनी बताएंगे आप? बताइए फ्रेंड्स। 45 मैच खेले गए हैं और प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार ही मैच खेला गया है, तो सही आंसर है बी यानी 10। फिर है, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है? अब इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है बी 270। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है, 1 से 45 तक की उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित होकर आरोही क्रम में रखा गया है, जो राशि क्रम 6 पर आएगी उसकी संख्या क्या है? ये सब रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। जो ना समझ में आए हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, किस तरीके से जो सॉल्यूशन होगा हम आपको बता देंगे। अभी आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, अभी आप सॉल्व करके देखिए। इसका सही आंसर देखिए सी। फिर है ए बी सी डी, चार संख्याओं का माध्य 100 है, यदि सी इक्वल टू 70 है तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है तो उस वृत्त की परिधि किस सीमा तक बढ़ेगी? तो इसका क्या आंसर होगा? आप सॉल्व करके देखिए। जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आंसर है डी। फिर है, यदि यह अभिकथन कि कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं असत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य होगा? सही कोड का चयन करना है। इसमें से सही कौन सा है अगर कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं गलत है तो? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी बताइए। बी। इसी तरीके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करना है। मधुमक्खी, शहद, गाय, दूध, शिक्षक। तो क्या आंसर आएगा इसका? डी बुद्धिमत्ता, यानी मधुमक्खी से शहद मिलता है, गाय से दूध और शिक्षक से बुद्धिमत्ता। अब इसी तरीके पी आर के पिता हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एस क्यू के पिता हैं, टी पी के भाई हैं। यदि आर एस की बहन है तो क्यू का टी से क्या रिश्ता होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सॉल्व करके देखिए। बी। फिर है, व्यवहार को प्रभावित करने या भावनाओं को उद्वेलित करने के जरिए किसी विवाद का समाधान करना क्या कहलाता है? बी अनुनयात्मक। फिर है, नीचे दिए गए कौन से कोड सही अभिकथन इंगित करते हैं?
अभिकथन दिए गए, वेन आरेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, कौन सा सही है वेन आरेख के बारे में। तो आंसर बी सही है, यानी 1, यानी 1, 2 एंड 4। फिर है आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किसका पूर्वानुमान है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। सी, मानव स्वभाव में एक रूपता। फिर देखिए यह डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये सीरीज है, पहला क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर हम लास्ट में वीडियो में ज़रूर बताएंगे फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन इसका लास्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसको पॉज कर करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके जो है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपका क्या सही आंसर है, और हम आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है www से तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में। सी आंसर सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है, जिसे निम्नलिखित में और उपविभाजित किया जाता है। ए बी सी डी आंसर है, आपको सही चुनना है उसमें से। इसका सही आंसर है बी, सेक्टर्स। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटेटर। ए बी सी डी ऑप्शन क्या सही होगा। डी आंसर सही है, यानी इंटरप्रेटर। फिर है 1 गीगाबाइट निम्नलिखित कितने किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए देखिए, बी सी डी, मेगाबाइट्स, किलोबाइट, टेराबाइट्स और बाइट्स। तो सही आंसर है ए। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। क्या करता है कंपाइलर, ये आपको समझना होगा, बताना है कि क्या करता है कंपाइलर। सही आंसर है बी, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। वास्तविक मेमोरी क्या होती है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी पढ़ लीजिए आप। सी आंसर सही होगा, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम ही वास्तविक मेमोरी है। आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है। जहरीली गैस फैलने के कारण नुकसान से संबंधित दुखद घटना, या गरीब लोगों की दुखद स्थिति, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध साधनों को क्षय, या जलवायु परिवर्तन। तो सही आंसर क्या है, सी, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध साधनों का क्षय। तो अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन अपक्षय, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन या नाभिकीय ऊर्जा। ए बी सी डी, इनमें से क्या सही आंसर है। सी आंसर सही है, यानी जलवायु परिवर्तन क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रस्तुत ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है। तो वो है परिवहन क्षेत्र, प्रशीतन और वातानुकूलन, वेटलैंड्स, उर्वरक। तो सही आंसर है ए, परिवहन क्षेत्र। भारत के शहरों में धूल जो है उसमें मुख्यतः शामिल क्या होते हैं, धूल के कणों में। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा।
बी नाइट्रो के ऑक्साइड और अंजले हाइड्रोकार्बन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है बार बार। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, इसमें से सही आंसर बताइए जल्दी। डी अकाल और बाढ़। फिर है भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग क्या होगा? प्रतिशत कितना भाग है विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का? ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर क्या है? सी आंसर 10 से 12% विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग है। फिर है वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? ए बी सी डी, सही ऑप्शन क्या है? ए अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के बारे में कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है यानी कौन सा गलत है वो बताना है। ए बी सी डी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी विश्वविद्यालयों के लिए से राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती हैं, गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तर्क दिए गए हैं, सही बताना है आपको कौन सा तर्क है। क्या भारत को द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए? तर्क हाँ, इससे सरकार में स्थिरता आएगी, नहीं इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी। तो आंसर कौन सा सही है? ए बी सी डी कौन सा है? जो आंसर सही है वो है सी, यानी दोनों ही तर्क प्रबल हैं। फिर है निम्नलिखित कथन में फिर तर्क दिए गए हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तर्क है कि हाँ, यह राजनीति के अपराधीकरण को रोकेगा और नहीं इससे शासित दल को अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध तुच्छ मामले फाइल करने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें से कौन सा जो कथन दिया गया उसका कौन सा तर्क सही है? ए, यानी केवल तर्क एक प्रबल है कि यह राजनीति के अपराधीकरण को रोकेगा। अब है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य हैं? ये न्यायाधीश के बारे में है, उच्चतम न्यायालय के 4 दिए गए हैं अभिकथन, उसमें से कौन से सही है वो बताना है आपको। अच्छे से पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। तो आंसर है डी 1 और 4। फिर है पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है? आंसर सही है सी, प्रधानमंत्री के बाद। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर क्या होगा? सी आंसर, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। फिर वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? ए बी सी डी, यानी स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग या मिश्रित अध्ययन। तो उसका सही आंसर क्या है? आंसर सी, सी एंड डी, ठीक है। फिर प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे ए बी सी डी इसमें से क्या कर सकती हैं बेहतर? क्यों शिक्षिकाएं होनी चाहिए? तो सही आंसर है डी, क्योंकि वो बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। फिर अध्यापन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो उसका सही आंसर है ए बी सी डी में डी आंसर सही है। फिर एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता है। इसका सही आंसर क्या है? बी, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। फिर है एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में अधिक से अधिक बोलना चाहिए, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए या कक्षा में अधिक नहीं बोलना चाहिए? सही आंसर है सी, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है एक शोध पत्र, शोध पत्र के बारे में पूछा गया है। ए बी सी डी, इसमें से सही आंसर क्या है? सी आंसर सही है,
यानी समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोध नैतिकता से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये इसमें आप ए बी सी डी ऑप्शन पूरा पढ़ लीजिए, उसका आंसर दीजिए। ये अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। जो नेक्स्ट पेपर होगा कंपलसरी आएंगे ही, क्योंकि रिपीट ज़रूर होते हैं क्वेश्चन। मे भी हो सकता है सेम एज इट इज़ जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा ना आए, घुमा कर पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्ति और प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। इसलिए ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। फिर है निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो लास्ट ईयर जो है दिसंबर का हुआ था पेपर, उसमें भी आई थी और जून के पेपर में भी आया था। ठीक है, इसलिए इसको जो है ज़रूर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? तो इसका सही क्या आंसर होगा? सी, कोटा प्रतिदर्श जो है वो संभाव्यता पर आधारित नहीं है। संभाव्यता यानी पॉसिबिलिटी पर, और बाकी जो है वो संभाव्यता पर आधारित है। जैसा कि हमने कहा था वीडियो के लास्ट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है 28 का, वो सही आंसर क्या है? डी। 29 का क्या आंसर होगा? ए। आप सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं आपका कितना सही है। 30 का आंसर होगा सी। 31 का आंसर है बी। 32 का आंसर है बी। 33 का आंसर है ए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके इस अनुच्छेद का जो प्रश्न है उसके आंसर देख लीजिए। ये आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो 4 का सही आंसर क्या है? बी। 5 का आंसर क्या सही है? डी। 6 का आंसर सी। 7 का आंसर डी। 8 का सी। 9 का आंसर ए। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको 2013 का पूरा क्वेश्चन पेपर रिवाइज करा दिया है, पूरा रिवीजन करा दिया है विद आंसर। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि और जो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं वो आपको अवेलेबल हो सके फ्रेंड्स। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो वो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।